हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग्स में। आज हम आपको एक नए शख्स से रूबरू कराना चाहते हैं जो काफ़ी समय से अपने एक उसमें एक फाउंडेशन में अपना काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन के ऊपर, और लोगों का भला करते रहते हैं। तो इसी के चक्कर में हम उनसे हमारा मिलना हुआ और हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। मिलिएगा हमारे एक नए मुफ्ती साहब से। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपके अल्हम्दुलिल्लाह सब फाउंडेशन का? खैरियत है। हमारे फाउंडेशन का नाम है तामीर-ए-नूर फाउंडेशन। जी, इसमें क्या क्या काम करते हैं आप? इसमें जो हम कार्य करते हैं, सबसे पहले तो हम तालीम को लेकर के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो मुस्तहिक़ लोगों की मदद करना। ठीक है। हर एतबार से, चाहे उसमें राशन हो या तालीम हो या कपड़ा लत्ता, यानी जितनी भी चीज़ें इसमें आती हैं हेल्प के हुँ। दायरे में, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम हुँ, हुँ। इस तरह की मदद करती है। अच्छा, ख़ास तौर से चलो अच्छी बात है, आप अपने फाउंडेशन में लोगों की हर तरह एतबार से आप मदद करते हैं। लेकिन आप जो एक एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं अपने इस स्कूल्स के थ्रू, तो वो क्या काम कर रहे हैं? आप थोड़ा बताएँगे हमें, हमारे दर्शकों को? स्कूल के द्वारा जो हम काम कर रहे हैं, ये जो जहाँ हम काम कर रहे हैं, ये सन 60 से इसकी स्थापना थी। मकतब के नाम से, मकतब मसूरी के नाम से इसकी स्थापना थी। जी। तो काफ़ी समय से इसमें लोग काम करते हुए आ रहे हैं, हुँ, हुँ, और कुछ हुँ। गाँव की बातें होती हैं, वो ख़ैर अलग चीज़ है। तो उसकी वजह से आज तक इसके अंदर कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई। सन 60 से अब तक 2025 चल रहा है, तो अभी जी। इसमें कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई, और काफ़ी बार ये बंद भी हो चुका था। तो 2021 से हमारी फ़राग़त हुई थी दारुल उलूम देवबंद से, उसके बाद हमें इसकी ज़िम्मेदारी मिली, और सन 21 से हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हुँ। और इन 5 सालों में लोगों की जो सपोर्ट हुई हमें, और गाँव वालों की जो हमें हेल्प मिली, और हमारी पूरी टीम की जो हमें इसमें मदद मिली, तो हमने 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसमें हमने काम किया है मकतब के अंदर। और गाँव वालों को दिखता भी है कि कितना अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि जब हम यहाँ लगे थे उस समय में यहाँ पे जुआ खेला जाता था, सट्टा खेला जाता था, और ये हुँ। किस्म का अड्डा था। यानी जो हमारा ग्राम मसूरी है, गाँव के अंदर कोई भी बता सकता था कि यहाँ पे पूरे दिन जुआ, सट्टा, ज़िनाबाज़ी ये होती थी, शराब वग़ैरह। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से आज ये पाक हो चुका है। पूरे दिन यहाँ पे तालीम होती है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, और हिफ्ज़ की तालीम होती है, कुरान करीम की तालीम होती है, अल्लाह तबारक व तआला की सदाएँ बुलंद होती हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारे यहाँ लगभग 175 के आसपास हमारे यहाँ बच्चे हैं। और कुछ हुँ। बच्चे हमारे पास इस तरह के हैं हुँ। जो बेचारे यतीम होते हैं, हुँ। किसी के वालिद साहब नहीं होते, किसी की माता नहीं होती, हुँ। इस तरह से। तो हमने एक कोटे के नाम से बना रखा है, मुस्तहिक कोटा करके। तो ओके। हमारे गाँव के अंदर इस तरह के जो हुँ। बच्चे हैं यतीम, तो उसमें हम उनको ड्रेस फ्री देते हैं, शूज़ फ्री देते हैं, हुँ। और उनका आई कार्ड फ्री देते हैं, और पूरी साल की उनकी फ़ीस माफ़ करते हैं हम, और उनको कोर्स फ्री देते हैं। यानी हुँ। जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों की, जो यानी तालीम के अंदर जो रुकावटें बन रही हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा महँगी कर दी है लोगों ने। सही बात है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन महँगी करो, क्योंकि गवर्नमेंट का तो खुद का ये आदेश है, एजुकेशन जो फ्री होनी चाहिए। अब हुँ। लोगों ने जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने इतनी महँगी कर दी, जो बेचारे गरीब जो लोग हैं, यतीम लोग हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे बेचारे। हुँ। वो सरकारी में भेज रहे हैं, या बेचारे गलियों में फिरते रहते हैं, गाली वगैरह देते रहते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये बात आई कि भई जो हमारे गाँव के इस तरह के बच्चे हैं, मुस्तहिक बच्चे हैं, क्यों ना हम उन पे काम करें तालीम पे। बेचारे मतलब जो तालीम बेचारे थोड़ी-सी कुछ 8वीं 10वीं कुछ सीख लें, तो उनको हम, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से कितने भी बच्चे हम सभी को फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। इट्स मीन आप मतलब दोनों तरीके से काम कर रहे हो। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनसे आप नॉर्मल फ़ीस लेते हो, जी, जी, और जी। जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, अगर आपके उनके पेरेंट्स आपके पास आते हैं जी। कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, और आप उनके हालात ऐसे देखते हो कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो जी, आप जी। उनको उसी के हिसाब से उन पे आप आराम से उनको एडजस्ट कर लेते हो। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। फ़ीस अगर वेव ऑफ करनी है, फ़ीस आपका स्कूल्स है, स्कूल की ड्रेस है, उनको वेव ऑफ करना है तो कर देते हो। जी, जी, जी। अभी कितने बच्चे ऐसे तालीम याफ़्ता हैं आपके पास जो आप उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो? जो हमारे पास इस तरह के जो बच्चे हैं, जिनको हम फ्री तालीम दे रहे हैं, लगभग 25 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा, जिनको जी। आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो। जी, 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 बिल्कुल। ठीक है। और अगर कुछ इस तरह के कुछ जो पेरेंट्स हैं या फिर इस तरह के लोग हैं जो भी उनको बच्चों की ज़िम्मेदारी लेना चाहें, या फिर इस तरह का कुछ उनको हेल्प करना चाहें, तो फिर वो आप आपको दे सकते हैं जी। स्कूल के नाम से? जी, जी, बिल्कुल। उसको भी दे सकते हो। जी, तो जी। फिर आप जो इस तरह की बच्चों की हेल्प कर रहे हो, तो फिर वो कहाँ से कर रहे हो? अपने पास से कर रहे हो, या फिर वो जो बच्चों की फ़ीस जो आती है उससे एडजस्ट करते हैं आप लोग?
ये जितनी भी फ़ीस वगैरह जो होती है, कोर्स वगैरह होती है, सारी तो मेरी तरफ से ही होती हैं। उनकी सारी चीज़ें मैं ये पे कर देता हूँ, और हम्म ड्रेस के पैसे मैं अपने पास से देता हूँ, शूज़ वगैरह के पैसे मैं अपने पास से देता हूँ, हम्म और जो उनकी जो अदर जो हेल्प होती है, हम्म। वो हमारी एक पूरी टीम है, तामिल उनो फाउंडेशन के नाम से जो हमारा ट्रस्ट है, उसके हम्म। द्वारा करते हैं। अच्छा, आप मिलजुल के मतलब लोगों के बच्चों को मिलजुल के लोगों से लेके अपनी जो आपकी पूरी टीम है उसके थ्रू आप बच्चों की हेल्प करते हो, जी, जी, तो जी। उनको एजुकेशन में बहुत सारी हेल्प मिल रही है। जी, जी, तो अभी बिल्कुल। कितने समय से आप इसमें आप बच्चों को हेल्प करते आ रहे हो? हमें लगभग 5 साल के आस-पास हो गए। अच्छा, लोगों की हेल्प बच्चों की हेल्प करते जी, करते जी, 5 जी। साल हो गए जी, हैं। जी। तो अभी बच्चों की यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर है वो कितना अभी मजबूत है या कितना बड़ा है, कितना इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम यहाँ लगे थे और हमने बच्चों का टेस्ट वगैरह लिया था, अदर हम्म स्कूल से आए थे, तो बच्चों को हम्म कुछ भी नहीं आता था। काफ़ी सारे स्कूलों से जैसे आए थे बच्चे हमारे पास, हमने देखा था, उन पर नाम तक लिखना नहीं आता था। हम्म क्योंकि शिक्षा तो इतनी महँगी कर दी, बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे स्कूल। तो हम हम्म उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, बेसिक लेकर के, बुनियादी चीज़ें लेकर के हम बच्चों को उस पे चलते हैं। हम्म ताकि पहले अगर कोई हम मकान बनाते हैं, उसकी बुनियाद जो होगी मज़बूत होगी, तभी उसके ऊपर इमारत टिकेगी। इसलिए हम हम्म। पहले बच्चों की बुनियाद मज़बूत करते हैं, उसके बाद हम उनको आगे बढ़ाते हैं, नहीं, आगे मैं क्लास में लेकर के चलते हैं नहीं, उनको। सही बोला आपने। मैं आपकी बात से मुतासिर हूँ। देखिए, एजुकेशन का जो रोल होता है ना हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, खास तौर से जो अभी हमारे देश में मैंने नोटिस किया है, गरीबी बढ़ती जा रही है। इस जी, गरीबी को रोकने के लिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेचारे जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास एजुकेशन है, जो यंग नौजवान हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से या फिर अपना स्कूल के माध्यम से अगर आप एजुकेशन में हम उसको एनरोल करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन हासिल करने के बाद बच्चा जब कुछ पढ़ लिख के बन जाएगा या फिर कुछ अपना जॉब करने लगेगा, तो वो टैक्स पेयर बनेगा, कंट्री को टैक्स देगा, अपने परिवार की हेल्प करेगा और एक अच्छे और एक नए भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने आसपास के जो लोग हैं, मुफ्ती साहब को जानते हैं या फिर मुझे भी जानते हैं, अगर किसी के पास कुछ पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या कुछ कुछ कम पैसे देना चाहते हैं और कुछ कम पैसे में अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और हमारी टीम और इनकी आपका मुफ्ती साहब की जो टीम है, वो पूरे वाकई में देखेगी कि एक्सेस करेगी कि वाकई में आप लोग नीड हैं आपकी परिवार को या नहीं है। अगर वाकई में परिवार को लगता है कि भी परिवार सक्षम नहीं है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, तो डेफिनेटली ये मुफ्ती साहब और इनकी टीम आपको हेल्प करेगी। अगर जितने भी पेरेंट्स इस तरह की वीडियो देख रहे हैं कि भी उनको हेल्प की ज़रूरत है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो संपर्क इनसे कर सकते हैं। और ये वीडियो केवल हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी भारत, पूरी इंडिया के लिए है। सो दैट भाई इस तरह की जो लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, इंस्पायर होके बच्चों की हेल्प करना शुरू करें। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं, हमारा वो भविष्य हैं आने वाले समय में। अगर हम उसमें अपनी थोड़ा सा भी टाइम, पैसा या फिर अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, तो हमारा देश देखो मजबूत बन सकता है और हम दुनिया के आर्थिक महाशक्ति में शामिल हो सकते हैं और साक्षरता दर को बढ़ा सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? बस जज़ाकल्लाह। अच्छा, इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।